मज़हब की इस मुक़द्दस जगह को देखकर मेरा दिल बहुत ही अफ़सरदा हुआ। जब सिख दोस्त अपने इस गुरुद्वारे की कंडीशन को देखेंगे तो वो उनके दिल जो है खून के आंसू रोएंगे, क्योंकि ये बाबा जी गुरु नानक के चहेते साथी के गुरुद्वारे के साथ क्या हो गया। गुरु नानक के जैसे मुखलस साथी के नाम पर ये गुरुद्वारा है। थोड़ी सी मैं उनकी हिस्ट्री भी बता देता हूँ आपको। भाई लालू जी 1452 में सैदपुर के गांव में पैदा हुए, यानी अब इसे एमनाबाद भी कहा जाता है। ये भाई लालू के वालिद का नाम था घाटूरा, और इनकी जो कनीयत थी वो जगत रामोड़ा यानी बढ़ाई कबीले से तल्लक था, जिसे तरखान कह लें। भाई लालू सिखों के पहले गुरु नानक के साथ सिखों के भाई के नाम से मशहूर हुए हैं, यानी सारे सिख भाई लालू को भाई के नाम से पुकारते हैं। एक दिन साहब जो इस इलाके के बहुत बड़े चौधरी थे, उन्होंने बाबा जी गुरु नानक को खाने की दावत दी। गुरु जी ने बागों की दावत को ठुकरा दिया। बागो मलक था, चौधरी था इस इलाके का। फिर दूसरी बार बाबा जी गुरु नानक को पैगाम भेजा गया कि आप हमारी दावत में शामिल हो। बताते हैं कि गुरु नानक देव जी भाई लालू को साथ लेकर मलक बागों के घर गए। गुरु नानक देव जी ने अपने दाएं हाथ में भाई लालो की सूखी रोटी और बाएं हाथ में मलक बागों की तली हुई मीठी रोटी ली। इसने दाएं हाथ को निचोड़ा तो वहां मौजूद लोगों ने देखा कि इससे दूध के कतरे टपक रहे हैं, और जब इसने मलक बागों के तली हुई मीठी रोटी को पकड़ा और हाथ से दबाया तो सब ने इससे खून टपकता हुआ देखा। मलक बागो ये सब देखकर खामोश हो गया। दूसरी तरफ भाई लालू ईमानदारी और खामोश हो गया। फिर एक तरफ मलक बागो था और दूसरी तरफ भाई लालू, जो ईमानदारी और मेहनत की अलामत है। बाबा जी गुरु नानक कहते हैं कि ईमानदारी के साथ थोड़ा सा पैसा कमाना इससे बेहतर है कि झूठ, फ्रॉड और हराम जराए से दौलत कमाकर लोगों को खिलाई जाए। जी ये आ गया सामने गुरुद्वारा भाई लालू। ये गुरुद्वारा है दीनपुर गादियां, तहसील नौशहरा विरका। ये कामों से है, इसके रास्ते में आता है दीनपुर गादियां। कहते हैं कि जब पाकिस्तान हिंदुस्तान की पार्टीशन हुई उससे कुछ अरसा पहले ये गुरुद्वारा बनना स्टार्ट हुआ था। ये बहुत ही प्यारा गुरुद्वारा है। इसकी 3 मंजिलें हैं। वो मेरे सामने बाइक खड़ी है। अगर इस तरफ देखें तो ये इन्होंने जो है ना वो एक साइड से ईंटें लगा के बंद कर दिया। जालियां वगैरह तो टूट गई। उस वक्त भी मुमकिन है कोई जाली वगैरह नहीं लगी होगी या दरवाज़ा नहीं लगा होगा, लेकिन अब जो है ये बंद किया है ताकि कोई जानवर वगैरह अंदर न जाए। अगर इस तरफ देखें तो ये वाला आपको यहाँ गेट लगा हुआ नज़र आएगा, यहाँ भी इसका ताला लगा। अब अंदर की सूरत हाल जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरा यकीन करें बहुत ही ज़्यादा दिल जो है ना अफसरदा हुआ है कि इतना बड़ा गुरुद्वारा, इतना खूबसूरत गुरुद्वारा और इतना मजबूत, जो कुछ तो हालात ने इसको बर्बाद कर दिया और कुछ हमने इसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हर तरफ देखें, इसकी जो है ना वो गंदगी के ढेर हर तरफ नजर आएंगे। ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ, तो ये बिल्कुल इसी तरह इस तरफ ही देखें तो ये सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए। ये ईंटें वैसे नहीं गिर गई, बल्कि ये यहाँ से कोई ईंटें गिरी भी हैं और कुछ ये डार्ट की जो है डिज़ाइन बनाया है, ये यहाँ से अलबत्ता ईंटें गिर चुकी। तो चलें ऊपर का व्यू जो है वो आपको दिखा देता हूँ। पूरी वीडियो जो है ना वो देखते रहना, और साथ साथ ये भी सोचना है यार, अगर उनकी इबादत जैसे हमें अपनी इबादत का अजीज़ होती है, ऐसे ही दूसरे मज़ाहिब को अपनी इबादत का जो है अजीज़ होती है। चलें, अगर उसको आप सुनवार नहीं सकते, अपने ज़ाती इस्तेमाल में लें, लेकिन ऐसा ना करें कि उसको बिल्कुल ही गंदगी के ढेर में तब्दील कर दें। वाला वो हिस्सा है जहाँ पे अपना ये चारों तरफ जो है ना वो बरामदे बने हुए हैं, और ये भी ईंटें लगा के खैर इस तरफ से बंद कर दिया है। इस तरफ खड़े हों तो ये देखें कितनी खूबसूरत आपको डार्ट देखने को मिलेगी। और ये चारों तरफ जो है ना, ये कह लें कि इसकी जो है ना वो छातियाँ से टूट फूट जो है ना वो गई है, और कुछ सैलाब की कह रहे हैं कि जलजले की वजह से, और कुछ मौसम की तब्दीली की वजह से। इसकी छतें भी देखें,
وہ گر چکی اور کھڑا تو ابھی تک ڈھانچہ ہے لیکن حالت اس کی جو ہے نا وہ خستہ ہے۔ اور پھر اس طرف دیکھیں گے کتنی بڑی اپنا یہ برآمدے بنے ہوئے تھے اور یہ سب ٹوٹ پھوٹ گئے۔ تو دوسرا یہ چاروں طرف سے نا تین تین اس کی جو ہے نا وہ دار تھے اور سینٹر میں جہاں نا وہ کتاب صاحب گرو گرنتھ صاحب وہ رکھ کے اس کی جو ہے نا وہ پڑھتے تھے۔ یہ دیکھیں یہ کارنر پہ ایسے محسوس ہو رہا ہے بلکہ اس وقت پلسٹر بھی نہیں ہوا تھا، نہ کوئی گاچونا استعمال ہوا تھا، کچھ جگہ پہ ہاں گاچونا استعمال ہوا ہے البتہ مجموعی طور پر نہیں استعمال ہوا۔ یہ دیکھیں اس طرف بھی جو ہے نا وہ سیڑھیاں، لیکن حالت جو ہے نا وہ کافی حد تک اس کی خراب ہو چکی ہے۔ البتہ مسلمان جو ہے وہ انہوں نے جو جیسے مسلمان کہتے ہیں، میرا خیال ہے وہ کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر دوسرے غیر مسلم کا اس کا احترام کیا تو اس کی عبادت کا بھی احترام کیا۔ یہاں دیکھیں سینٹر میں یہ والی وہ جگہ ہے جہاں پر گرنتھ صاحب رکھ کے اس کا جو نا پاٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نشان دیکھ لیں ابھی کتنے خوبصورت یہ بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس کی ڈاٹ پہ جو ہے کارنر پہ ایک دان سا بنا ہوا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنی وہ کاریگری کے ساتھ جو کاریگر ادھر لگے ہوئے تھے کتنی محنت کے ساتھ انہوں نے اس کو بنایا ہوگا۔ لیکن آج نہ کاریگر رہے، نہ جنہوں نے بنوایا نہ وہ رہے، اور نہ ہی کوئی اس کی طرف دھیان کرنے والا شاید نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے سردار بھائی جب یہ ویڈیو دیکھیں گے تو وہ لازمی ایک طرف جو ہے نا وہ دھیان دیں گے، تو تھوڑا بہت پیسہ لگا کے اس کو رینوویٹ کریں تاکہ جب بھی آپ کی سنگت آتی ہے تو اس طرف بھی جو ہے نا وہ چکر لگا لیا کرے۔ یا گورنمنٹ پاکستان کو چاہیے کہ ایسی مقامات ہیں خواہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ان کی طرف خصوصی توجہ دے کے مرمت کر کے تو ان کو محفوظ کر دے۔ تو یہ بھی حسن ہے ملک کا، عبادت کا یا کوئی تاریخی مقام۔ تو یہ سردار بھائیوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا اس طرف بھی دھیان کریں، یہ ان کی عبادت گاہ۔ اگر آپ بے شک دوسرے کسی ملک میں رہتے ہیں، آپ یہاں نہیں بھی رہتے تو یہ آپ کی عبادت گاہ، کوشش کریں کہ اس کو جو ہے نا وہ نئے سرے سے اس کی جو ہے نا وہ حفاظت کی جائے، کوئی ٹوٹ پھوٹ جو یہاں سے ہوئی ہے اس کو جو ہے نا وہ مرمت کیا جائے۔ تو امید ہے ناظرین میری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے التماس ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ۔